जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय शंकर पार्वती जी की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मंडप सज चुका है और मंडप में सभी लोग पहुंच चुके हैं। सीता मैया का आगमन हो रहा है। अब आगे यही विधि सिया मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। तही अवसर कर विधि व्यवहारू, दुहुकुल गुरु सब कीन चारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किया। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर के वो पूजा ग्रहण करते हैं और अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस भी किसी मांगलिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, तुरंत वो चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। स्वयं सूर्यदेव प्रोत्साह प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा कर मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लग नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। वो तो छिपे रहने में ही भलाई है। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब आदर कियो, यही भांति देव पुजाई सीत ही सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहु न लग परे, मन बुद्धि बर बर बानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि, विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर कर विवाह की विधियां बताए जाते हैं। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। श्रेष्ठ समय जानकर मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आईं। सुनैना जी जानकी जी की, जनक जी की पटरानी जनक जी के बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रे, शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेमग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी का चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगे जन चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज, हरि उर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भा
आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में मर चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर, सिर्फ और सिर्फ स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जे परस्पति मुनि बनिता लही गति रही हो पातकमयी, मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नहीं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन को जय जय सब कहे। जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, उन चरणों का वर्णन मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद हो रहे हैं। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग से भर गया। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह के सुदबुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। उन दोनों के विवाह में भावरे होने लगी। एक बहुत ही सुंदर गीत है। गीत की 2 पंक्तियां अवश्य मैं सुनाना चाहूंगी। चिर समुचित मनोरथ, चिर समुचित मनोरथ, आज पुराओ हे सखी, हाँ पुराओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ हे सखी, हाँ बधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में। वर के पटुका के कोर, सिया के चुनरी के छोर, वर के पटुका के कोर, सिया के चुनरी के छोर, आजू दोनों के बटोर के, आजू दोनों के बटोर के, अटकाओ हे सखी, हाँ अटकाओ हे सखी, सिया सजना के साथ में बधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में। राम प्राण के समान, सिया उन्हु के प्राण, राम प्राण के समान, सिया उन्हु के प्राण, दोनों प्राण के प्राण में, दोनों प्राण के
सजना के गाँठ में बधाओ हे सखी, हाँ बधाओ हे सखी, सिया सजना के गाँठ में। सुंदर भावरे पड़ने लगी, गठबंधन हो गया, गांठें जोड़ दी गईं। कुंवर कुंवर कल भावरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही, जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ सुख पा रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह बहुत ही थोड़ी होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों से जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दूरत बहुरी बहुरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वो मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए हैं। ऐसा परम वातावरण, दिव्य अलौकिक वातावरण देखकर प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जात विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किस प्रकार भी वर्णित नहीं की जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मन में अनुभव करने की बात है। ऐसा दिव्य वातावरण। अरुण पराग जल जो भरी के, ससी भूष यही लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरुदुलहीन बैठेक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल को सिंदूर के पराग की, श्री राम के श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया। जीव एक है, यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन किस प्रकार समाप्त किया जा सकता था। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान मांडवी जी, सुकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूपी ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति, उर्मिला कुंवरी लई हकारी के, कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख सुभामयी, सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याह नृप भरतहि दई। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियां
सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन ब्याहि लखन ही सकल विधि सन्मान के, जय नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुख सब गुण आगरी, सो दरी रिपु सूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। दुल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ों को देखकर सकुचते हुए, कुछ कुछ मन में सकुचाते हुए हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हा के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहीं न जाई कछुदाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उस रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कम्बल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़े कीमती के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया, प्रसन्नता से ग्रहण किया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमलवाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद पंदे पूजी प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल आंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मानकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो पाता है या हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। ऐसे सुंदर वचन बोले। इस वीडियो में इतना ही। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला आगे भी इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। श्री रामचरितमानस सुंदर मानस है। आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपका हृदय
उसके अंतर्गत बहुत ही समाहित होता जाएगा और अधिक पढ़ने की लालसा होगी। श्री रामचरितमानस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। समय नहीं मिलता तो मेरे वीडियो के माध्यम से श्रवण लाभ लेने की कोशिश करें। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।